हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं पिंकी पवार रुद्रप्रयाग के एक खूबसूरत उछाला गांव से। तो दोस्तों कंचन आप लोग आशा करो स्वस्थ वाला और मस्त वाला। तो दोस्तों आप लोगों को स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड से हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों मेरी भी हो गई नए दिन की शुरुआत, नए ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जंगल, और आज ना देर में जा रहे हैं क्योंकि सुबह तक लगी हुई थी बारिश। तो बारिश तो वैसे कल रात से लगी हुई थी, जैसे ही 10:30 बजे तो बारिश भी बंद हो गई। तो अभी थोड़ी धूप लगी हुई है, तो सब ने कहा चलो जंगल चले जाते हैं, क्योंकि गाय भैंस के लिए बांध नहीं था। तो अभी हम बांध के लिए ही जा रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ आ ही रहे हैं। भाई रोड भी जान बना जिया वो नहीं बना वो आइए पैसा दे दो वालो। अरे भाई चाय बुगारे हम भूल दोस्तों अभी टाइम 1:30 बज चुके हैं और मैं भी आ गई हूँ बांझ काट के पेड़ से नीचे। तो वैसे आज घर से देर में आए थे हम लोग, 10:30 तो घर पे ही बज गए थे। तो उसके बाद आए क्योंकि रात से बारिश लगी हुई थी, तो आज देर में आना पड़ा। और आज पेड़ का हाल कुछ इस तरह से हो रखा है, ये देखो पूरे फिसलन हो रखी है, क्योंकि कल रात से बारिश हो रही है। इसलिए फिर भी हम लोग इन पेड़ों पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना बांझ के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो इस वाले पेड़ पे जा रखी थी मैं, और दीदी कर रही है नीचे इकट्ठा बांझ को। बाकी देवर जी जा रखे हैं उस साइड, बाकी और चले गए हैं ऊपर, और हम दोनों हैं यहाँ पे। तो दोस्तों एक बात और भी शेयर करने चाहती हूँ आपसे, क्योंकि परसों मायका जा रखी थी, तो एक छोटा सा पेड़ पे जा रखी थी, और मेरी भाभी ना एक वीडियो बनाई और फ़ोन में डाला। तो मेरे भैया ने देखा, फिर भैया फ़ोन करके डांटने लगे कि तू इतना बड़ा पेड़ पे जा रही है, ऐसे वैसे, है ना, क्योंकि कल के दिन कुछ हो जाएगा। अपने भैया से ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ ना बांझ के अलावा कुछ नहीं होता है। देखो इतनी बारिश भी हुई, लेकिन फिर भी हमें पेड़ पे ही जाना पड़ता है। और क्योंकि अपने पहाड़ में रहना, अपना घर में रहना है, तो गाय भैंस भी पालना ज़रूरी है, क्योंकि बिना गाय भैंस के बिना इंसान इंसान नहीं रहता है गांव में। क्योंकि गाय भैंस पालना भी हमारा एक दिनचर्या है। और तो भैया से एक बात और भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि भैया वैसे हमें पूछने वाला तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर कोई पूछने वाला होता है ना, तो कभी ऐसे पेड़ों पे नहीं जाते। और खुदा न खासा कभी मेरे साथ कोई भी घटना हो जाए, तो कभी ये सोचना कि मेरे कर्म पे ना यही लिखा है। और क्या करें भैया, फिर भी तो और क्या बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि हमारा ना काम यही है। क्योंकि यहाँ ना बांझ के अलावा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ बांझ के पेड़ ही होते हैं ज़्यादातर, या मोरू या खरसों का पेड़। बाकी यहाँ पे ना घास, वैसे घास नहीं होता है, चाहे बरसात का टाइम हो, चाहे ठंडियों का टाइम पर हो, या बरसात के टाइम पर हो, चाहे बर्फ़ ही क्यों नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम पेड़ पे जाते हैं। चाहे बरसात के टाइम पे कितनी बारिश भी क्यों ना हो रही है, फिर भी हम पेड़ पे जाते हैं। तो हमारा काम ना यही है। तो चलो दोस्तों, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, और साथ में ना पानी और रोटी भी ला, क्योंकि घर से हम देर में आए हैं,
तो हमने कहा चलो रोटी भी लेकर जाते हैं, क्योंकि भूख लग जाती है जंगल में। तो फटाफट बांझ की भारी लगाते हैं, फिर रोटी खाएंगे, फिर जाएंगे घर की तरफ। तो दोस्तों ये हो गई है बांझ की भारी तैयार। बाकी दीदी अपनी भारी वहाँ पे लगा रही है। अब रोटी खाते हैं, फिर चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों 3 बज चुके हैं और अभी हम आधे रास्ते में हैं। बाकी कुछ तो आ गए हैं घर, कुछ अभी जंगल हैं, क्योंकि वो थोड़ा दूर दूर गए, इसलिए वो अभी वहीं हैं। और जो हम नज़दीक थे वो घर आ गए हैं, क्योंकि वो बहुत दूर जा रखे थे, इसलिए उनको नहीं रुकना पड़ा, क्योंकि अभी वो पेड़ पे थे। तो उन्होंने कहा आप लोग चले जाओ। तो दोस्तों अभी 3:30 बज चुके हैं और हम भी आ गए हैं घर पे। आज तो खाना मेरी डॉली ने बना रखा है, क्योंकि आज छुट्टी थी उनकी। दोस्तों मेरी डॉली का ना, तो इस पे चावल बना रखा है और इस पे राजमा की दाल बना रखी है। तो दोस्तों अभी शाम की 5 बज चुके हैं और अभी भी हमारे यहाँ पे ना बहुत अच्छी धूप लगी हुई है, ये देखो। बाकी मेरी सासू जी भी लगी हुई हैं, उन्होंने झंगोरा डाल रखा था धूप में सुखाने के लिए, और अब उसको संभाल रहे हैं। थोड़ा बट ऐसा पैक करना। मार जाते मखा तो तुगना साइड भी बर्फबारी हो रखा है। दीदी भी लग गई है सफाई करने पे। तो पूरे मोहल्ले के जितने भी रास्ते हैं उनकी सफाई होगी। तो अभी और नहीं आए हैं, तब तक दीदी और मैं सफाई पे लगते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं हमारे मोहल्ले की महिलाएं भी। ये देखो कुछ इस साइड लगी हुई है और कुछ ना उस साइड लगी हुई है। ये देखो और हम चारों की चारों ड्यूटी आई साइड। दोस्तों रास्ते की सफाई करके अब आ गए थे माता रानी। गाइस कुछ और लोग आ चुके हैं यहाँ पे।
वैसे बहुत धुआं हो गया। चतरे भाभी आप वर्षो के पास बस क्या तल गए न पड़े यार बेचा दे आ सकता यार तो सब चले गए हैं अपने अपने घर। चलो हूँ चल चाह पियो। तो आज माता रानी का आंगन की सफाई भी हो गई है। हाँ तो दोस्तों रात की 10 बजने वाली है और हमने रोटी तो खा लिया है और रोटी तो खा ली है और अब ना ये निकाल रखी है मेरी लाल चौलाई और इससे ना मैं खील बनाऊंगी क्योंकि कल सुबह ना फुलारे बच्चे आएंगे तो उनके लिए खील देना है तो इसलिए इन्हीं का खील बनाऊंगी। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लाल चौलाई होती है उसी से बच्चों के लिए खील बनाते हैं। बाकी अभी कढ़ाई चूल्हे में रखी हुई है और पतिदेव दोस्तों ये हो गए हमारे खील तैयार और इस थाली पे ही रखूँगी। कल सुबह ना फुलारे बच्चों के लिए दूंगी। तो दोस्तों खील भी बन चुके हैं। तो आज का वीडियो ना यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कीजिए और जय माता दी, जय उत्तराखंड।